दोस्तों सीयूटी 2025 एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे जब से एनटीए ने अपनी तरफ से एक सजेशंस दिए हैं कि भाई इस बार ये चेंज होने वाले हैं, तब से उनके बीच में अफरा तफरी का माहौल है कि क्या होने वाला है, क्या चेंजेस होंगे, जो डोमेन हटाए हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा, और जो जीटी को बदल के इन्होंने जीएटी किया है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हमें दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, वो मैं आप लोगों की जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पर बात करने वाला हूं, जिसको पहले जनरल टेस्ट यानी कि जीटी कहा जाता था। अब इसका जो नाम है उसको बदल के हमने जीएटी किया है। तो क्या सर इसका नाम बदलने से इसका काम भी बदलेगा क्या? क्या इसके अंदर आपको चीज़ें बदली हुई देखने को मिलेंगी? देखो, पहला बदलाव तो यहाँ पर जो उन्होंने बताया है वो ये है कि पहले आपके पास में 60 में से 50 यानी कि 10 क्वेश्चन आपके पास में छोड़ने का ऑप्शन होता था। आपको जो सवाल मुश्किल लगे आपने वो 10 सवाल छोड़ दिए, हो गया। लेकिन अभी आपको सवाल चाहे मुश्किल लगे चाहे इजी लगे, आपको 50 के 50 क्वेश्चन ही करने होंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से तो आप ये बोल सकते हो कि एग्ज़ाम का जीएटी का जो टफनेस है वो यहाँ से इंक्रीज़ हुआ है। दूसरी चीज़, अगर मैं लेवल की बात करूँ, देखो लेवल तो ऐसा है कि अगर हम स्टार्टिंग से ही बात करें 2022 से 23, 23 से 24, तो हर साल कहीं ना कहीं इंक्रीज़ ही होता हुआ चला आ रहा है। और इस बार काफ़ी डोमेन्स भी ऐसे हैं, चाहे वो लीगल स्टडीज़ हो, जर्नलिज्म हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड, कई ऐसे डोमेन्स है जो हटाएंगे तो उनकी जगह पे भी आपको जीटी देना पड़ेगा। तो इसका जो वेटेज है कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। अब सर क्या ये बहुत टफ हो जाएगा? क्या अभी से पढ़ के हम लोग 4 महीने में 3 महीने में इसकी तैयारी कर सकते हैं क्या? मुद्दे की बात यह है जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली चीज़ मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों को जीएटी एग्ज़ाम के अंदर जो 3 चीज़ें पूछी जाती हैं वो है क्वांट, रीजनिंग और जीएस। तीनों पोर्शन से लगभग बराबर आसपास के क्वेश्चन, यानी कि 15 से 20 सवाल आपको हर पोर्शन पर यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। अब लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या लेवल इनका रहता है। अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो 10th लेवल तक की चीज़ें आपको पूछता है, चाहे वो आपका परसेंटेज हो, नंबर सिस्टम हो, मेंसुरेशन के क्वेश्चन हो, ज्योमेट्री का या ट्रिग्नोमेट्री का छोटा मोटा क्वेश्चन हो, तो 10th लेवल तक की चीज़ें होती हैं। इसके अंदर आप लोगों को PYQs जो हैं उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पर जो लेवल है इसका रहता है ना। उसके बाद में बात करूँ रीजनिंग की। रीजनिंग आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट होता है जो कि आप लोगों ने शायद पहले स्कूलिंग में इसको नहीं पढ़ा होगा। तो ये एक न्यू सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है, यानी कि एक इजी सब्जेक्ट होता है। इसके अंदर आपको एक बार बस टॉपिक्स पढ़ने हैं, सभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे आप फुल स्कोर कर सकते हो। ये एक अच्छा पॉइंट है। जीएस के अंदर देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जीएस में भी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको फाइनल कट ऑफ के पास ले जाने वाला यही सब्जेक्ट है। मैथ रीजनिंग में, क्वांट रीजनिंग में बच्चे मेहनत कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जीएस में आकर के ना वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं और यहीं से उनका नंबर कम रह जाता है। तो स्कोर कराने के लिए, रैंकर बनाने के लिए, मनचाहा कॉलेज दिलाने के लिए और आपको एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए जीएस इसमें एक हेल्पफुल रोल अदा करता है। स्कोरिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे इन दोनों में अगर 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन आपको अगर मिलते हैं तो आप 35 के 35 सवाल यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं 17 क्वेश्चन भी तीनों में मानूं तो लगभग आपको यहाँ पर 35 क्वेश्चन के आसपास क्वांट और रीजनिंग से मिलाकर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका ये हो जाता है। अब सर मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो स्टार्टिंग से अब इसको तैयार करना शुरू करना है, तो मैं कैसे करूँ? और अगर मैं ड्रॉपर हूँ तो मैं कैसे करूँ? अगर बच्चा आप ड्रॉपर हो तो सबसे पहले आपने, हो सकता है कि सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा, क्योंकि अभी बोर्ड्स वगैरह जो बच्चों ने दिए वो वहाँ बिजी थे, और आप हो सकता है कि उतना सीरियस नहीं होंगे तो आपने इस चीज़ को नहीं किया होगा। तो आपको जैन और फेब इन 2 महीनों में टारगेट रखना है। क्वांट उठा लो, रीजनिंग उठा लो, जीएस उठा लो, तीनों पे आपने एक चैप्टर डेली, जैसे इसका एक चैप्टर डेली हो गया, उस पर आपने सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। तो आपका 2 महीने का प्लान ये पूरा का पूरा रहेगा। और जीएस को आपको डेली को 1 से 2 घंटे देने हैं, चाहे आप करंट अफेयर को लेकर के दें, चाहे आप स्टैटिक जीके को लेकर के दें, वो आपको डिवाइड करना है। उसके बाद में आपके पास में मार्च और अप्रैल होगी ताबड़तोड़ प्रैक्टिस के लिए। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे आपको मार्च और अप्रैल को लगाना है। और मार्च अप्रैल में आप किसी क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके सारी चीज़ें फिर से एक बार लास्ट में होता है ना कि लास्ट टाइम जो रिवीजन होता है वो बहुत हेल्पफुल रहता है, उसमें आप लोग सारी चीज़ें एक बार में रिवाइज कर पाते हो, चाहे आपने कितना भी पढ़ा हुआ हो। पहले लास्ट का रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बात आप लोग भी जानते हैं। तो लास्ट में खुद से कर सकते हो तो खुद से, किसी क्रैश कोर्स के थ्रू कर सकते हो तो उससे, जैसे हमारा प्रतिज्ञा आता है तो उसको अगर आप ले लेते हो तो सारा रिवीजन बहुत शानदार वहाँ पे हो जाता है। या फिर आप क्या करोगे, जीटी और लैंग्वेज के लिए आप बुक्स ले लीजिए,
और साथ में आपके पास जो दूसरे अगर डोमेन है उसकी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो ये बुक जो है अड्डा 247 की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। यहाँ पे हर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं ताकि आप लोग हर चैप्टर के ऊपर अपनी प्रैक्टिस अप टू द मार्क कर सकते हो। अब इसके बाद में जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, अभी थोड़ा सा फोकस आपका बोर्ड पे रहेगा जनवरी में, है ना। उसके बाद में मैं आपको मार्च तक का समय यहाँ पे देता हूँ कि आप लोग, लास्ट है ये मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 महीनों में आप कैसे मैनेज करोगे बोर्ड्स को भी और चीज़ों को, इसको सीयूटी को भी, क्योंकि डोमेन वहाँ पर आपका बोर्ड्स के साथ में कवर अप हो जाता है और बोर्ड्स के परसेंटेज के ब्याह पे सीयूटी में एडमिशन नहीं मिलता, ये आप लोग जानते हो। तो इसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, चाहे आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो चाहे आप जीटी पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को इसको अलग से समय देना है। अगर आप अपने बोर्ड्स के साथ में 1-2 घंटे का समय भी इसको दे पा रहे हो और बोर्ड खत्म होने के बाद आपको फुल फ्लैश तरीके से इसको टाइम देना है, तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करना है। सिलेबस को अच्छे से कवर करने के लिए आपके पास में वाईटी क्लासेस अवेलेबल हैं, एप्लीकेशन पेड क्लासेस अवेलेबल हैं या फिर बुक्स अवेलेबल हैं। अब भैया आपका लेवल कौन सा है इन तीनों में से, वो डिपेंड करता है। हर बच्चा बुक से पढ़ के नहीं कर सकता, हर बच्चा यूट्यूब से पढ़ के नहीं कर सकता, और हो सकता है कि फिर उसको पेड बैच की आवश्यकता पड़े। तो वो डिपेंड करता है अभी आपका लेवल क्या है, समझ रहे हो। मान लो आपको थोड़ा बहुत आता है, आपने थोड़ी सी फिनिशिंग करनी है और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है लाइव में, तो आप यहाँ पे लाइव क्लासेस अटेंड करो, कोई भी बुक खरीदो, वहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहो और अपना मॉक टेस्ट कोई भी ले लो ऑनलाइन वाला बढ़िया, और उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। दूसरा ये है कि आपको तो सब कुछ तैयार है, आपने कोर्स भी पढ़ लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली ऑनलाइन जा करके, अब आपको सिर्फ बुक लेकर के और उस पर हर बुक पे आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है और आपको फिर उसके साथ ही साथ में ऑनलाइन मॉक लेकर के तैयारी करनी है। और उसके बाद में अगर आपका लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और आप देखो कहीं ना कहीं हमारे लिए बाकी प्रोसेस जो है ना वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। जैसे एक चैप्टर है, मान लो रीजनिंग का चैप्टर है, मान लो कैलेंडर, मान लो मैं 3 घंटे का चैप्टर उसको पढ़ाता हूँ। अब वो 3 घंटे का चैप्टर में से कितना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको कौन बताएगा, कोई ना कोई आपका मेंटोर होगा, कोई टीचर होगा या कोई भी कहीं से भी आप जिससे भी संपर्क में हो वो होगा। वो आपको उसी चीज़ को अगर 1 से 1.5 घंटे में कॉन्साइज करके दे दे कि भाई ये चीज़ पढ़ लेगा तो हो जाएगा, ये चीज़ इसमें पढ़ लेगा, तो आप सारा सिलेबस जल्दी कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको पेड बैचेस के अंदर क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से एप्लीकेशन के अंदर आकर के आपको हर चैप्टर के ऊपर सिस्टमेटिक क्लासेस मिल जाती हैं, आपको ढूंढनी नहीं पड़ती यूट्यूब पे, आपको उसका डीपीपी नहीं ढूंढना पड़ता, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिलते हैं, डाउट सेशंस मिलते हैं। तो जो भी आप लोगों को यहाँ पे सूटेबल लगे उसको आप लोग ज्वाइन करके अपना इसको पूरा सिलेबस कवर अप करो। हाँ, एप्लीकेशन बैचेज में ये है कि आपको सिलेबस तो करवा ही दिया जाएगा, साथ में क्वेश्चन के लिए आप लोगों को डीपीपीज और उसके डाउट सेशन वहीं दे दिए जाएंगे। आप लोगों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो कि अप टू द मार्क होगा वो भी आपको वहीं मिलेगा, यानी कि एक पूरा का पूरा पैकेज है, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पर टेस्ट जो है ऑनलाइन मॉक जो है वो आपको ज़रूर देना है। अगर आपका 50 से 60% भी प्रिपरेशन इस टाइम पे हो चुकी है तो आपको कंप्लीट ऑनलाइन मॉक देना स्टार्ट कर देना है। अगर आपने आधे से ज़्यादा सिलेबस पढ़ लिया है तो आपको ऑनलाइन मॉक देना स्टार्ट कर देना है बच्चा, उसी से ही फाइनल सिलेक्शन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। कंप्लीट आपको लैंग्वेज के लिए, जीटी के लिए, डोमेन के लिए, सब के लिए आपको ऑनलाइन मॉक देना है। इस बार हाइब्रिड पेपर नहीं होगा, ये सीयूटी ने बोल दिया है। इस बार सीबीटी मोड पे ही पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पे ही आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो ये मत रहना कि सर ऑफलाइन में कर लेंगे, नहीं, ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस बार आपको, इसी से ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और इस बार का पेपर थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है हर बच्चे के लिए। कारण ये है कि थोड़े से चेंजेस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी एनटीए की तरफ से ऑफिशियल इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि अभी 1-2 दिन के अंदर या 1 वीक के अंदर अंदर आपको ऑफिशियली एनटीए बता देगा कि हम यहाँ पर क्या चेंजेस करने वाले हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अपना फोकस अब 4 महीने कंप्लीट रूप से अपनी पढ़ाई पे लगा दो, क्योंकि इसमें से अगर आपने 2, 4, 5 दिन भी वेस्ट किए तो आपको 1 साल उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको पैसा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, आपका टाइम, आपके जीवन का 1 साल खराब हो जाएगा। और बच्चे 2-2 साल का ड्रॉप लेके भी जब कॉलेज अच्छा नहीं ले पाते हैं तो उनके जीवन में बड़ी परेशानियां बन जाती हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज तक जितनी मेहनत नहीं की है ना, उससे ज़्यादा मेहनत इस 4 महीने में आपको करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए। हाँ, एप्लीकेशन बैच को अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जो बच्चा भी इसमें से एप्लीकेशन बैच पर एनरोल होना चाहता है तो यहाँ पर पेड बैच अभी इस समय पे जो बेस्ट बैच आपको मिलेगा वो मिलेगा डेल्टा 2.0। इसकी क्लासेस जस्ट शुरू हुई हैं, 1 आध क्लास हुई है, बिल्कुल नया बैच है। आप लोगों को यहाँ पर इस बैच को ज्वाइन करके, चाहे आप लैंग्वेज जीटी से हो, डोमेन से हो, किसी भी आप स्ट्रीम से हो, अड्डा 247 लिखना है। कैसे बैच आप ज्वाइन कर सकते हो तरीका बता देता हूँ, है ना। और अभी इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट सेल चल रही है, क्योंकि ईयर एंड है, न्यू ईयर है, तो इस समय मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जाओगे यूजी पीजी पे, उसके बाद में आपको जाना है यहाँ पे सीयूटी यूजी पे।
महापैक लोगे इस समय डबल वैलिडिटी मिलेगी, 1 साल वाला लोगे 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी, आपके बाद आपके भाई बंधु भी पढ़ सकते हैं। और बहुत नॉमिनल सा चार्ज का अंतर होता है, 1000-1500 रुपये का। आपका डोमेन साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, या फिर आपने डोमेन नहीं पढ़ना, आपने ओनली लैंग्वेज जीटी पढ़ना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे, डेल्टा 2.0 बैच है, इस पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे जाओगे तो ये जो आप लोगों का 7856 रुपये का बैच है, अभी आपको 4713 रुपये में मिल रहा है, लेकिन आपको इतना भी पे नहीं करना। आपको यहाँ पे कोड लगाना है Y829, इसको आपने लगाया 4556 रुपये। इसके बाद में और डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इसको एप्लीकेशन से परचेज करते हो। आप इसको अगर एप्लीकेशन से परचेज करते हो तो आपको यहाँ पर और भी डिस्काउंट इसके बाद में मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू यूज़ योर डिस्काउंट कोड Y829। अगर इसके रिगार्डिंग आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, आप बैच को चूज़ नहीं कर पा रहे हो, या आप समझ नहीं पा रहे हो कि बैच कौन सा ज्वाइन करें, कब से ज्वाइन करें, या ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो जो भी आपके मन में ऐसा कोई सवाल हो, आप मुझे यहाँ पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर गाइडेंस दे दी जाएगी, sharma.amit@adda247.com। इसके अलावा अगर आप ओनली बुक्स के द्वारा तैयारी करना चाहते हो, YT से पढ़ रहे हो, तो ओनली बुक्स से कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे आपने लैंग्वेज जीटी की बुक खरीदनी है तो आपने बुक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर देना, इस पर सारी बुक्स दिख जाएंगी आप लोगों को। तो ये जनरल टेस्ट के लिए बुक्स का बेस्ट कॉम्बो है, और ये आप लोगों का लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट का बेस्ट कॉम्बो है। इससे बढ़िया बुक नहीं है, इसको आप खरीद करके अपनी तैयारी यूट्यूब से भी करते हो तो भी कर सकते हो, अगर आपको चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। जैसे मैंने लैंग्वेज जीटी वाली जो बुक है, इसका कॉम्बो लिखा है यहाँ पे, तो वही इसके अंदर आपको फिर से डिस्काउंट कोड यूज़ करना है, तो ये और प्राइस आपका कम हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, यहाँ पर आप मेल करके पूछ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके अपनी कोई परेशानी, समस्या तो उसको बता सकते हो। वी विल ट्राई कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। YT से पढ़ना है YT से पढ़ो, पेड से पढ़ना है पेड से पढ़ो, बुक से पढ़ना है बुक से पढ़ो, किसी भी चीज़ से पढ़ो, लेकिन ये लास्ट के 4 महीने दोबारा जीवन में नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। और अगर आप एनरोल कर लेते हो तो बैचेज़ में आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से। और अभी के लिए इतना रखते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।